वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टॉप 500 का सीरीज चल रहा था। कितना टॉप 500 जीके मैं आप लोगों को करवा रहा था, जिसका लक्ष्य था कि आपको 5 वीडियो में 500 जीके के क्वेश्चंस को करवा देना है। यह जीके के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि यह काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ऐसा ही जीके के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। तो इसके पहले इसका 3 पार्ट हो चुका है, जिसमें 300 तक के जीके के क्वेश्चंस को करा दिया गया है। आपको इसका इसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसके पहले भी मैंने नेवी एमआर एसएसआर के लिए काफ़ी हद तक जीके कवर करा दिया है। याद रखिए, यदि आप इस चैनल से जीके करके जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम आपके एग्जाम्स में मिलेगा। बट कब आप उन क्वेश्चंस को कर पाइएगा, इफ़ आपने इन चैलेंज का मोस्ट ऑफ द वीडियोस कर लिया है, नहीं किया हो तो नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए जो भी वीडियोस है इस चैनल का आप लोग देख लीजिए। सारे वीडियोस इसी सेशन के लिए है। तो एक बार मेहनत कीजिए, कष्ट कीजिए, थोड़ा पढ़िए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विदाउट मेहनत कुछ नहीं मिलने वाली। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो बस आपको सिर्फ ऑनली वीडियोस को देखना है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट करना है। तो इतना आप लोग कर सकते हैं। तो इसके पहले जो बंदे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे क्या होगा, डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 8420867425। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का जीके करेंट अफेयर्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज 100 जीके क्वेश्चंस करवाना है, 300 से 400 तक के। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। तो रत्नाकर जो नामक सूचक था वह किसका था? वो हिंद महासागर का सूचक क्या था? रत्नाकर, हिंद महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुक ने की थी। किसने? आत्माराम पांडुक ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कौन से ईस्वी में आत्माराम पांडुक ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रौद्योगिक विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 ईस्वी में प्रौद्योगिक विकास परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के थे। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। किसको? सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर और पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर और पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट कैलिमर पर्यटक स्थल किस प्रांत में स्थित है? तो तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में पॉइंट कैलिमियर जो है पर्यटक स्थल स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी को फलों का अध्ययन कहलाता है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी जो गाटा कामास्की किस देश के नागरिक है? तो गाटा कामास्की अमेरिका के नागरिक है। फसलों को पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सी है? यूरिया जो है वो सबसे उपयुक्त उर्वरक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है।
फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो है चीन का निवासी था। फाहियान किसके काल में भारत आया था? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। कौन सी? डाटा लिंक लेयर। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। किस प्रक्रिया द्वारा फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है? तो स्कन द्वारा फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। फुटबॉल के खिलाड़ी पेले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पर्ल जो है फुटबॉल के खिलाड़ी पेले का नाम है, निक नेम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पर? बोध गया। और भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। किसका जन्म? गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और भाषा क्या थी उपदेश का? पाली भाषा में अपना पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत का बंगाल विभाजन किया था। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहाँ पर स्थित है? वो भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फैमिली कोर्ट किन विवादों पर निर्णय देती है? तो फैमिली कोर्ट जो है किन विवादों पर निर्णय देती है? तो विवाहों के मामले में फैमिली कोर्ट जो है निर्णय देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में की थी। किसने? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो फ्रिज में देखिए यहाँ पर एमोनिया दिया है, बट फ्रिज में एक और गैस होती है, उसका नाम कौन मुझे कमेंट में बताएगा। तो फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होती है फ्रिज में, याद रखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। कब? 1905 ईस्वी में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, वह बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगान है। तो इसे किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। किसकी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या है? अविंद्रनाथ टैगोर। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात बंद। मतलब जैसे कोविड के कारण विदेशों से आयात निर्यात बंद है, उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है। बल का एसआई मात्रक, बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला भी याद रखिए, मास इंटू एक्सलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। किसने? हसन गंगू ने। बहुआयामी निर्धनता निर्देशक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कितने आयाम हैं? 3। स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर जो है बहुआयामी निर्धनता निर्देशांक की मतलब ये है इंडेक्स,
बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की जो फसल है अक्टूबर नवंबर के महीने में बाजरे की फसल काटी जाती है। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है कस्तूरबा गांधी। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? कस्तूरबा गांधी। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल फिल्म किस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बाली आर्किक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में स्थित है। बालू पत्थर रूपांतरित होता है तो बालू पत्थर कार्टजाइट में रूपांतरित होता है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक है? तो याद रखिए वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक है। कितना? 24,000 श्लोक है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु उत्परिवर्तन में सम्मिलित है। बिंदु उत्परिवर्तन में सम्मिलित है एकल मूल युग में परिवर्तित। बिजली की खोजकर्ता कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है बिजली के खोजकर्ता है। बिजली के बल्ब में कौन सा गैस होता है? तो बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस होती है। कौन सी गैस? अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा का एक रूप है जिसको बिटकॉइन के नाम से जाने जाते हैं। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 ईस्वी में हुई थी। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी? मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मैं अपने तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। यदि आपको नहीं पता तो आप गूगल से चेक करके आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। बीबी का मकबरा किसका कब्र है? औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। कौन सा? बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। और ये जो है औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है बुद्ध के बचपन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बूलियन अलजेब्रा आवश्यक तौर पर आधारित है लॉजिक पर आधारित है। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के कुल 67 प्राकृतिक उपग्रह है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा यह किसका कथन है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो बैरोमीटर की खोज किसने की थी? एवेंजेलिस्टा टोरिस्लेनी ने बैरोमीटर की खोज की थी। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? आज का आपका कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। इफ़ आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं, इफ़ आपको इसका आंसर पता हो तो ज़रूर दीजिएगा। ना आपको पैसा लगता है ना कुछ लगता है, आंसर आपको पता हो तो देने में। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है कहाँ स्थित है? पंजाब में। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? लेजेलो और जॉर्ज बीडो ने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग जो पुरस्कार है पक्षी विज्ञान में दिया जाता है। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया था? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय विभक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित की गई थी? तो ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम सूरत में बंदरगाह स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो 300 हड्डी होती है और बाद में मरने तक व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डी ही रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जो है पीतमपुर को जाना जाता है मध्य प्रदेश में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसने उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी जिसने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो प्रथम भारतीय थे उन्होंने WC बनर्जी ने लड़ा था। ब्रिटेन के कितने पाउंड के नए नोट पर छपने के लिए नामित वैज्ञानिकों में दिग्गज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाम शामिल है? तो 50 पाउंड के नोट पर नाम छपने के लिए जगदीश चंद्र बोस का नाम शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक समान व्यक्ति में कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए? BP कितना रहना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? भगवान बुद्ध का कुल शाक्य कुल था। कौन सा कुल था? भगवान बुद्ध का शाक्य कुल था। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 24 फीट होती है। याद रखिए 24 फीट या 7.32 मीटर होती है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली जो था वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से मुख्यतः जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली संबंधित है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध पंजाब में सतलज नदी पर है। कहाँ पर? इस सतलज नदी पर है। बैरोमीटर के पतन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। भगवद गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो भगवद गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। इसका नाम याद रखिए, दारा शिकोह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह किस शैली में निर्मित है? इसका नाम है नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में? नागर शैली में। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। भोपाल गैस कांड कब पारित हुआ? तो इसमें जो है 2 और 3 दिसंबर को 1984 ईस्वी की आधी रात को हुआ था। इसमें जो मुख्यतः जो लीकेज हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस के लीकेज के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विरोध किया? मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विरोध किया? तो बैरकपुर में किया था। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो VP सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फर की सहायता से मछलियाँ सांस लेती है। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाले स्याहियों में कौन सी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की स्याही होती है। याद रखिए मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों से चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा रिफाइनरी कच्चा तेल प्राप्त करती है कांडला से। तो मथुरा जो रिफाइनरी कच्चा तेल प्राप्त करती है कहाँ से? कांडला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह बिहार की लोक चित्रकला शैली है। मधुमक्खियों की भाषा पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? केवी फिश को। केवी फिश एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मधुमक्खियों की भाषा पहचान किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्राप्त की? यदि भारत में पूछा जाए तो चंपारण में सबसे पहले स्टार्ट की थी।
मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश और असम जो है वो भारत के 7 राज्यों के सीमा को स्पर्श करती है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश एंड असम। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। कौन सी ईस्वी में शुरू की गई थी? उसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मनुष्य दंत विन्यास है 21-23-21-23। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े यानी 46 मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितने? 23 जोड़े होते हैं या फिर 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में श्वसन दर नियंत्रित होती है। तो मनुष्य में जो श्वसन दर नियंत्रित होती है मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा निर्धारित होती है। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा का प्रतिपादक है ई वाटसन। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, तो इसके पहले मैंने जो भी करवाया है उसको उस पार्ट्स को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें 400-300 तक के क्वेश्चंस को कराया गया था। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा क्या बतलाता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। तो आज का 100 क्वेश्चंस मैंने करा दिया। इसके पहले जो 300 क्वेश्चंस है उसको भी कर लीजिएगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा जिन्होंने छोड़ा है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। इतना कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और आखिरी 100 क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।